एवरीवन, दिस इज़ विदुषी और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी, मेमोरी। हमारे सिस्टम में हर तरह की मेमोरी होती है और हर तरह की मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस द मेमोरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। सो द सबसे पहले ये इंग्लिश में पढ़ देते हैं जो लिखा हुआ है। द मेमोरी हायरार्की कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस कंटेन्ड इन a computer system, from slow auxiliary memory to fast main memory and to smaller cache memory, and then last hierarchy ends at smallest one registers. So जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक मेमोरी हायरार्की मैंने बनाई हुई है और ये एक पैरामिड शेप में है। अब ये पैरामिड शेप में इसलिए बनाई हुई है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारा जो साइज़ है मेमोरी का वो बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे रजिस्टर्स जो होते हैं वो बाइट्स में होते हैं। ये साइज़ जो है ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारे मेमोरी का, जबकि हमारी कैश मेमोरी जो होती है वो केबी या एमबी में होती है। मेन मेमोरी हमारी जीबीज़ में होती है आजकल, रैम आप देखते हैं। देन मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, हमारी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडीज़ जो होती हैं टीबीज़ जीबीज़ में होती हैं, जीबी टीबी में होती हैं। देन मैग्नेटिक टेप्स जो होती हैं टीबी से भी ऊपर हमारे पेटाबाइट्स में अवेलेबल होती हैं आजकल, पेटाबाइट्स में, जेटाबाइट्स वगैरह में। ठीक है, सो जैसे जैसे हम पैरामिड में नीचे आते हैं हमारा जो मेमोरी का साइज़ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ेगा, अब जो एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पे सर्च करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। अगर कोई जगह कोई इतनी स्पेस है, ठीक है, अब वहाँ पे चीज़ को ढूंढना और इतनी स्पेस में से चीज़ को ढूंढने में आसान क्या है, इतनी सी जगह से पहले चीज़ ढूंढना और यहाँ पे ना मिले तो फिर यहाँ ढूंढना। छोटी जगह पे जो चीज़ है वो जल्दी मिल जाएगी, डेटा जल्दी मिल जाएगा। तो वही बात है कि जितनी हमारी मेमोरी का साइज़ छोटा होगा हमारा सर्चिंग टाइम भी कम हो जाएगा और स्पीड जो है, इससे पता चलेगा कि जो स्पीड है हमारी मेमोरीज़ की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारी साइज़ तो बढ़ता ही है, हमारी स्पीड भी जो है वो घट जाती है। तो जैसे जैसे हम पैरामिड में नीचे जाएंगे हमारा साइज़ इंक्रीज़ होगा और स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये मैग्नेटिक टेप्स होती हैं ना, जो मैंने आपको कहा सबसे ज़्यादा मेमोरी हमारे सबसे ज़्यादा साइज़ में होती हैं, ये ऑफलाइन स्टोरेज में हेल्प करती हैं। ऑफलाइन स्टोरेज मतलब ये बैकअप के लिए काम आती हैं। हम जब कंप्यूटर से एक मैग्नेटिक टेप को हटा देते हैं तो उसका डेटा हमारे कंप्यूटर पे अवेलेबल नहीं रहता, हम जब फिर उसे इंसर्ट करेंगे तभी हम डेटा को देख सकते हैं। अब जो मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क होती है ये आउटबोर्ड स्टोरेज होती है। आउटबोर्ड स्टोरेज मतलब ये डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ लिंक नहीं होती है, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए वाया हमें मेन मेमोरी जाना पड़ता है। और जो इन बोर्ड मेमोरीज होती हैं यानी कि जो रजिस्टर्स, कैश और मेन मेमोरीज होते हैं ये डायरेक्टली लिंक होते हैं प्रोसेसर के साथ। अब इसे इस तरह समझते हैं कि ये हमारा सीपीयू है। अब यहाँ पे हमारे सीपीयू में रहती है बाइट्स में रजिस्टर्स, देन हमारे कैश मेमोरी, देन हमारी मेन मेमोरी, और देन हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें वाया मेन मेमोरी जो है वो जाना पड़ता है। ये डायरेक्टली आप देख रहे हैं डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब जो मेमोरी सीपीयू के साथ होगी, जो प्रोसेसर के साथ जुड़ी होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, और जो प्रोसेसर से इनडायरेक्टली एक्सेस हो रही है उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। सो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड क्या है, कम हो जाती है। अब मैंने एक टर्म बोली है एक्सेस टाइम, तो एक्सेस टाइम क्या हुआ कि कौन सी मेमोरी कितनी फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज़ हो रही है। सो सबसे ज़्यादा हम सीपीयू के साथ है
रजिस्टर्स सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं हमारे रजिस्टर्स, देन हमारे कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। सो एक्सेस टाइम सबसे कम किसका होता है, स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इसका एक्सेस टाइम भी कम होगा। फिर आती है कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और फिर देन लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं कॉस्ट की। हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया साइज, दूसरा स्पीड, देन थर्ड एक्सेस टाइम एंड द फोर्थ इज कॉस्ट। अब कॉस्ट की बात करते हैं। अब हमारे कॉस्ट में क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है वो मैग्नेटिक टेप्स या मैग्नेटिक डिस्क जो हैं वो साइज़ में बड़े हैं, राइट, तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा कॉस्ट उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा तेज़ काम करके देगा। तो रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क। सो कॉस्ट जो होती है इस तरह जाती है, ठीक है, यानी कि ये हाईएस्ट कॉस्ट में होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने कहा साइज़, कि साइज़ पैरामिड में जैसे नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा। फिर हमने बोला स्पीड, हमने कहा साइज़ इंक्रीज़ होगा बट स्पीड जो होगी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर हमने बोला एक्सेस टाइम, अगेन स्पीड से लिंक है कि कौन कितने फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा। सो एक्सेस टाइम में मैंने आपको बताया कि रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे प्रोसेसर के साथ, तो ये इनका एक्सेस टाइम स्लो होगा, लेस होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क। सो द लास्ट वन इज़ कॉस्ट। सो जो जितनी ज़्यादा फास्ट मेमोरी होगी, जिसका एक्सेस टाइम जितना कम होगा, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। कॉस्ट इस तरह जाएगी। This memory hierarchy design is divided into 2 main types, external memory और secondary memory। external memory और secondary memory में हमारे पास आ जाते हैं magnetic disk, optical disk, magnetic tapes। और internal और primary memory में हमारे पास आ जाते हैं comprising the main memory, cache memory and CPU register। so देखिए ये हमारे पास memory management है, memory types है। 2 टाइप्स की हमारे पास मेमोरी होती है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बहुत सारे MCQs में आपके साथ डिस्कस किया है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम आता है और रोम आता है, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास मैग्नेटिक मेमोरी आती है और ऑप्टिकल मेमोरी आती है। फिर हमारे पास रैम फर्दर क्लासीफाई होता है एस रैम और डी रैम में। रोम हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की आती है। प्रोग्रामेबल रोम आती है, ई प्रोम आती है, इरेजेबल रोम, देन ई रोम आती है। देन हमारे पास मैग्नेटिक मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क आते हैं, हार्ड डिस्क आते हैं, और देन ऑप्टिकल मेमोरीज में हमारे CD DVDs आते हैं, ब्लू रे डिस्क भी आते हैं आजकल। और आजकल हमारे पास सॉलिड स्टेट मेमोरी भी आती है सेकेंडरी मेमोरी में, जिसे SSD हार्ड डिस्क कहा जाता है, सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क। सो आज मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ रैम डिस्कस करूँगी। सो रैम आप जानते हैं, रैम क्या है? The program and the data that the CPU require during the execution of a program are stored in this memory। so जो रैम है, जो डेटा हमें एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है, क्योंकि जो डेटा है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होगा, बट जो डेटा हमें चाहिए है प्रोसेसिंग के लिए, जो हमें अभी चाहिए है काम करने के लिए, वो सेकेंडरी मेमोरी से जंप होगा हमारी मेन मेमोरी में और एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। हमारी रैम में वो डेटा प्रेजेंट होगा जो हमें एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। सो द प्रोग्राम एंड द डेटा दैट द CPU रिक्वायर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि इसका कंटेंट लॉस हो जाता है जब हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। सो इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एज द डेटा लॉस व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। सो ये एक टेम्परेरी मेमोरी हुई।
टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, अब हमारे पास जो रैम है वो दो टाइप्स की आती है, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनेमिक रैम। ठीक है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, ओके, लाइन के। सो स्टैटिक रैम जो है वो हमारे पास 6 ट्रांजिस्टर्स से बनी होती है। ठीक है, 6 ट्रांजिस्टर से हमारे पास स्टैटिक रैम जो है वो बनी होती है। और जो हमारे पास डायनेमिक रैम है उसमें 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर, सॉरी ये कैपेसिटर इधर आएगा। हमारे पास स्टैटिक रैम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रांजिस्टर से बनी होती है, जबकि हमारे पास जो डायनेमिक रैम है वो 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर से बनी होती है। ठीक है, और जो हमारे पास स्टैटिक रैम है उसमें इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है और फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर होती है। ठीक है, और जो हमारे पास डायनेमिक रैम है उसमें हमारे पास डेटा जो है वो चार्ज की फॉर्म में स्टोर होता है कैपेसिटर्स में। ठीक है, अब ये लो स्टोरेज डेंसिटी होती है या हाई स्टोरेज डेंसिटी होती है, ये एक्सपेंसिव होती है। हमारे पास जो एस रैम्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, जबकि हमारे पास जो डायनेमिक रैम है वो इनएक्सपेंसिव होती हैं। स्टैटिक रैम्स जो होती हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं, बल्कि और जो हमारे पास डायनेमिक रैम है ये लेस पावर कंज्यूम करती हैं। अब अगर ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं तो इट मीन्स ये जनरेट क्या करेंगी, मोर हीट, और ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं तो ये लेस हीट प्रोडक्शन करते हैं। एस रैम जो होते हैं वो हाई स्पीड होती है, यानी कि वो फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, और जो डायनेमिक रैम होती है वो स्लो स्पीड होती है। एस रैम की हेल्प से एस रैम को यूज़ किया जाता है कैश मेमोरी बनाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, यहाँ पे हमारा CPU था, यहाँ पे कैश मेमोरी थी और फिर मेन मेमोरी थी। कैश मेमोरी CPU के ज़्यादा पास थी तो इसलिए ये ज़्यादा फास्टर होगी। तो यही बात हो गई कि हाई स्पीड जो होगी किसकी होगी, स्टैटिक रैम की, क्योंकि स्टैटिक रैम से क्या बन रहा है, हमारा कैश मेमोरी बन रही है, और डायनेमिक रैम से हमारी क्या बन रही है, मेन मेमोरी, यानी कि हमारी रैम बन रही है। तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर से पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक रैम जो होती है सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रांजिस्टर से बनती है, जबकि डायनेमिक रैम में 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर होता है। यहाँ पे कैपेसिटर नहीं आएगा, यहाँ आएगा। देन हमारे पास स्टैटिक रैम में जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, और जो डायनेमिक रैम है उसमें जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज की फॉर्म में स्टोर होगा। स्टैटिक रैम जो होती है उनकी लो स्टोरेज डेंसिटी होती है, यानी कि वो लो स्टोरेज होती है। जो कैश मेमोरी होती है उसमें लेस डेटा, मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि जो कैश मेमोरी होता है उसका साइज़ KB या MDs में होता है, और जो मेन मेमोरी है उसका साइज़ किस में था, GB में था। तो जो कैश मेमोरी होगी, क्योंकि स्टैटिक रैम कैश मेमोरी के लिए यूज़ होता है, सो इसकी लो स्टोरेज डेंसिटी होती है, जबकि मेन मेमोरी की या फिर डायनेमिक रैम की हाई स्टोरेज डेंसिटी होती है। अब अगर वो उसकी लेस स्टोरेज डेंसिटी है बट स्टिल वो CPU के पास है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि पैरामिड में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, जबकि साइज़ क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, बढ़ रहा है, बट कॉस्ट ऊपर को बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो गई, एस रैम क्या हो गई, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। क्यों, क्योंकि ये CPU के ज़्यादा पास है, और जो हमारे पास मेन मेमोरी है वो कैश मेमोरी के कंपैरेटिवली चीप होती है, सो इट इज़ इनएक्सपेंसिव। अब ये जो हमारे पास एस रैम है ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, और डायनेमिक रैम जो है वो लेस पावर कंज्यूम करती है। अगर ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी देन इट मीन्स इट जनरेट मोर हीट एंड इट जनरेट लेस हीट। ये हाई स्पीड है और ये स्लो स्पीड है। इट इज़ यूज्ड एज कैश मेमोरी एंड इट इज़ यूज्ड एज मेन मेमोरी। सो ये थे थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे स्टैटिक रैम के और डायनेमिक रैम के। इसके अलावा भी एक दो फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जो स्टैटिक रैम होता है
इसमें हमारे पास डेटा लॉस हो जाता है। अगर हमारे पास पावर ऑफ हो रही है तो इसमें इमीडिएटली जो होगा वो डेटा लॉस हो जाएगा। अगर पावर ऑफ है, अगर पावर ऑफ हो जाती है तो कैश मेमोरी से डेटा इमीडिएटली लॉस हो जाएगा। बल्कि डायनेमिक रैम में ऐसा नहीं होता। इसमें जो डेटा है कुछ देर के लिए रिटेन रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि जो डायनेमिक रैम होता है उसमें एक रिफ्रेशिंग सर्किट जो है, एक रिफ्रेशिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, जिससे इंफॉर्मेशन रिटेन रहती है। ठीक है। स्टैटिक रैम में क्या होता है, जैसे ही पावर ऑफ होती है डेटा इमीडिएटली लॉस हो जाता है। बल्कि डायनेमिक रैम में ऐसा नहीं होता, इंफॉर्मेशन रिटेन रहती है कुछ सेकंड्स के लिए बिकॉज ऑफ सम रिफ्रेशिंग सर्किट। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है वो ये है कि जो स्टैटिक रैम है उसमें डेटा लीकेज की कोई टेंशन नहीं होती, उसमें डेटा लीक नहीं हो सकता हमारे पास। पर डायनेमिक रैम में हमारे पास डेटा किसकी फॉर्म में स्टोर है, चार्ज की फॉर्म में। तो लीकेज ऑफ चार्ज जो है वो हमारे पास डायनेमिक रैम में होता है। मीन्स लीकेज ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास इसमें डायनेमिक रैम में हो सकता है। और स्टैटिक रैम में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें डेटा बिट्स की फॉर्म में फ्लिप फ्लॉप में स्टोर है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये थे हमारे स्टैटिक और डायनेमिक रैम। हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी हायरार्की है पिरामिड की शेप में थी। इसमें जब हम नीचे आए तो साइज़ बढ़ गया, पर नीचे आए तो साइज़ बढ़ गया बट स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। सबसे ज़्यादा स्पीड हमारी रजिस्टर्स की होती है, कैश मेमोरी की, देन मेन मेमोरी की, देन नीचे ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स की। एक्सेस टाइम भी हमारे रजिस्टर्स का सबसे ज़्यादा रहता है। कॉस्ट हमने बताया कि कॉस्ट जो है, क्योंकि एक्सेस टाइम जिसका ज़्यादा होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसी की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, तो कॉस्ट भी हमारी नीचे से ऊपर जाती है। फिर उसके बाद दो टाइप्स की हमारी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे ऑप्टिकल मेमोरीज और मैग्नेटिक मेमोरीज। देन मैंने आपके साथ रैम डिस्कस की। रैम क्या है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है प्रोसेसर के लिए, बट ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि इसका कंटेंट जो है वो लॉस हो जाएगा अगर पावर ऑफ हो जाएगी। ठीक है। बट रैम क्या हुई, क्योंकि ये प्रोसेसर के पास है तो ये फास्टर एग्जीक्यूशन करती है। देन हमारे पास जो रैम है वो फर्दर क्लासिफाइड है दो टाइप्स में, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम की वजह से हम कैश मेमोरी बनाते हैं और डायनेमिक रैम से हम मेन मेमोरी बनाते हैं। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द मेमोरी। आई होप आपको समझ आए हों, और नेक्स्ट वीडियो में हम रोम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।